Good morning, students. Today we are going to study the next topic of the chapter heat and temperature, that is types of thermometer. There are various types of thermometers based on their uses, their temperature ranges and their properties. The three main categories of the thermometers are clinical thermometer, digital thermometer and laboratory thermometer. So let's discuss each one in detail. Starting with the first one, that is clinical thermometer. The name itself says clinical thermometer, means it is used in the clinics. जैसा इसके नाम से पता चल रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब ये यूज़ होता है क्लिनिक में, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में। क्यों यूज़ करते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि उनको फीवर नापना होता है। जो पेशेंट जाते हैं अगर उनको फीवर है तो कैसे पता चलेगा कि उनको कितना फीवर है, वो नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब इसका रेंज क्या होता है? रेंज मतलब कि ये कम से कम कितना टेम्परेचर नाप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर नाप सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। तो ये कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस नाप सकता है। अब ये आप पूछेंगे कि ये इतना कम रेंज क्यों है, मतलब 35 से 42 यानी कि ये डिफरेंस आ रहा है 7 डिग्री सेल्सियस का, इतना कम का क्यों है? तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर ना तो 42 डिग्री से ज़्यादा होता है और ना 35 डिग्री से कम होता है, इनके बीच में ही बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ज़्यादा रेंज वाले थर्मोमीटर्स की हमको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया, इसका रेंज बहुत कम होता है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? जो हम एक स्वस्थ आदमी है जिसको कोई भी फीवर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या अगर डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये इस पार्ट को बोलते हैं बल्ब, और इस बल्ब के अंदर भरा होता है मरकरी। मरकरी है वो सब्सटेंस है जो हीट होने पे फैलता है, एक्सपैंड होता है, और ये एक्सपैंड होकर इसके थ्रू ऊपर चढ़ता जाता है। जितना गर्मी होगा उतना ही ऊपर चढ़ेगा और उसी हिसाब से ये टेम्परेचर बताएगा। अब यहाँ पे जैसे ही बॉडी से टच करते हैं इस पार्ट को, इसके अंदर का मरकरी एक्सपैंड होना शुरू होता है। ये एक्सपैंड होता जाएगा और जहाँ पे जितना एक्सपैंड होना है उतना होके रुक जाएगा। सपोज ये यहाँ के रुक गया। अब ये जल्दी से वापस ना आ जाए इसके लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है एक तरीके का वाल्व, जिसको बोलते हैं किंक। किंक एक तरीके का वाल्व है जो इसको वापस जल्दी से नहीं आने देता है। नहीं तो ये जल्दी से वापस आ जाए तो हम जब तक इसको उठा के रीडिंग देखने के लिए जैसे ही उठाएंगे तब तक ये पता चला और नीचे खिसक के आ गया, तो हमें फॉल्स रीडिंग पता चलेगा, मतलब सही रीडिंग नहीं बता पाएंगे। इसीलिए किंक एक प्रेजेंट होता है, वो इसको जल्दी से नीचे नहीं आने देता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब रीडिंग देखने के बाद डॉक्टर्स जो है इसको जो थर्मोमीटर होता है उसको ऐसे लेके छिड़कते हैं बहुत ज़ोर से। इससे क्या होता है कि झटका देने से ये जो इसके अंदर का मरकरी है ये वापस से इस किंक को हटा के और वापस से इस बल्ब में आ जाता है और दोबारा से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर भी सेम पर्पज़ तो वही है, फीवर नापने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये होता है डिजिटल। डिजिटल का मतलब है इसमें कोई मरकरी नहीं होता है। अब चूँकि मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल मटेरियल, अगर वो किसी भी तरीके से अगर शरीर के अंदर चला जाए तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वो एक तरीके का टॉक्सिक मटेरियल है जो शरीर को हार्म पहुंचाता है। अगर गलती से वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो उससे बचने के लिए दूसरा एक डिजिटल थर्मोमीटर का आविष्कार किया गया। इसमें बिना कोई मरकरी का यूज़ किए ये थर्मोमीटर टेम्परेचर को बताता है। और इसमें मरकरी के जगह पे प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होता है? एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है ये। इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है कितना टेम्परेचर है, फिर उस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करता है एलसीडी पे। एलसीडी मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसा डिस्प्ले जिस पे कि हमको नंबर्स के फॉर्म में टेम्परेचर लिखा हुआ दिखता है। तो ये रीड करना भी बहुत इजी होता है। अब
इससे पहले जो हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा था, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। वो मैनुअली उसको लाइट के पास ले जाके और देखना पड़ता था कि कितना रीडिंग उसमें आ रहा है। वो चमकता हुआ मरकरी दिखता था जिस पॉइंट पे, वहाँ पे उसको हम लोग देख लेते थे। लेकिन यहाँ रीड करना बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें लगा होता है एक एलसीडी लगे होने के कारण इस पर डायरेक्टली टेम्परेचर लिख के आता है इस तरीके से। सपोज़ अगर टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये टेम्परेचर इस पर ऐसे लिख के आएगा, हमें सिर्फ इसको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से डिजिटल थर्मोमीटर एक अपग्रेडेड वर्जन है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, और ये बहुत इजी टू यूज़ है, इजी टू हैंडल है। थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर है जो कि लैब में यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ फूड, फॉर द टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, या फिर पेट्रोलियम टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करना होता है या बहुत कम से कम टेम्परेचर को मेज़र करना होता है। वहाँ पे इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये -10 डिग्री सेल्सियस तक को मेज़र कर सकता है, मतलब इतने कम 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, लेकिन ये 0 से कम -10 डिग्री सेल्सियस तक को ये मेज़र कर सकता है। इतने कम टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर को भी मेज़र करते हैं, यानी 110 डिग्री सेल्सियस को भी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट से आगे जाके भी 10 डिग्री सेल्सियस आगे जाकर भी मेज़र कर सकता है। तो उसका टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होने की वजह से इसको वेरियस पर्पजेज़ में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्म से गर्म चीज़ों को भी का भी टेम्परेचर लेना रहता है और बहुत ठंडी चीज़ों का भी टेम्परेचर लेना रहता है। अगर सपोज़ करिए कि ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर लेके आएँ और उसका रेंज तो बहुत कम है, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप सकता है, और अगर हम उससे 100 डिग्री सेल्सियस का कोई पानी है या बॉइलिंग वाटर है उसको नाप रहे हैं, तो वो थर्मोमीटर टूट जाएगा, वो वहाँ पे वर्क करेगा ही नहीं। या बहुत कम टेम्परेचर का चीज़ें नाप रहे हैं उससे, तो भी वो काम नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हाई टेम्परेचर रेंज का ज़रूरत पड़ता है, हाई टेम्परेचर रेंज ऑफ थर्मोमीटर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए है, क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर पे ये अप्लाई नहीं होता है ये सारे मेथड्स, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग देखना बहुत इजी है। वहाँ पे सिंपल एक डिस्प्ले होता है और उस डिस्प्ले पे जो भी नंबर आएगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे, तो उसमें कुछ भी सीखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीडिंग देखने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप है कि होल्ड इट टू द आई लेवल। थर्मोमीटर को हम अपने आँख के लेवल पे रखते हैं, आँख के सामने बिल्कुल रखते हैं, ना कि एकदम ऊपर रख दिए या एकदम नीचे कर दिए, बिल्कुल आई लेवल पे रखेंगे, आँख के एकदम सामने। उसके बाद उसको रोटेट करते हैं इस तरीके से, रोटेट करके देखते हैं कि वो कहाँ पे उसका मरकरी है। रोटेट करेंगे ना तो वो मरकरी जो है एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे कि उसका मरकरी वो शाइन करेगा, चमकेगा। तो जहाँ पे शाइनिंग करना स्टार्ट हुआ वहीं पे उसको होल्ड करना है। वहाँ होल्ड करने के बाद देखना है कि मरकरी का लेवल कहाँ तक आया है। सपोज़ वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो वहाँ पे देखना है कि वो किस मार्किंग पे इंडिकेट कर रहा है। जिस मार्किंग पे इंडिकेट कर रहा है, सपोज़ वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुका हुआ है, तो जो मार्किंग है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो हम नोट कर लेंगे और यही हो जाएगा उसका रीडिंग। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीके से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को, यानी कि मरकरी वाले थर्मोमीटर को रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट और उससे जुड़े बाकी टर्म्स पढ़ेंगे।